हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या चल रहा बच्चों लोग? चलिए आज की आपकी डिमांड पे आज मैं लॉगरिथम टेबल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी मेथड से पढ़ाऊँगा, बस आप थोड़े सा ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ उसको लिखना। लेकिन बच्चों, आप अगर ये लॉग टेबल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हमेशा आपकी मदद करेगा, आपके कैलकुलेशन में मदद करेगा। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, बहुत पहले कंप्यूटर्स निकले थे। कंप्यूटर का मतलब ही होता है बच्चों कंप्यूट करना। तो कंप्यूट करना मतलब ये है कि भैया आपके जो मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसको कंप्यूट करना। लेकिन यहाँ पर उसके बाद कैलकुलेटर आ गए। लेकिन बच्चों क्या होता है कि 20 × 20 × 20 ऐसे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लॉग टेबल को यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि भाई कैलकुलेशन आसानी से कैसा करें। लॉग टेबल इज़ नथिंग बट, ऐसा समझ जाओ कि अपना एक फ्रेंड ही है ये। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड लॉगरिथम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बच्चों, ये जो लॉगरिथम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, जो कहाँ से आया है? लोगोस से। विच मीन, जिसका मीनिंग है रीज़न, यानी रीज़न निकालना है। हेंस लॉगरिथम डील्स विद, इसलिए वो किससे डील करता है? मेथड्स ऑफ रीज़न। रीज़न के क्या देता है? ये मेथड देता है। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पे, ये लाइन ज़रा गौर करो। द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब ये है कि भाई एक्सपोनेंशियल क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो इफ़ y = 2 क्यूब। अब बताओ इसका पावर क्या है? 3। तो यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको ध्यान में रखना, अच्छे से ध्यान में रखना। ये 3 क्या है बच्चों? एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर मैं इस 2 क्यूब है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। लेकिन अगर 2⁻x = 8 अगर देता हूँ तो x की वैल्यू फाइंड करो बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये x को यहाँ पर हमें कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 × 2 × 2 करें तो 8 मिलेगा। इसलिए x का पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। लेकिन ये 8 तो मिल गया, लेकिन अगर इस तरह से अगर लिख दें तो 2⁻x 11। ठीक है, अब इसको कैसा करूँ? यहाँ पे तो बहुत परेशानी हो रही भाई। 11 तो 2 में आता नहीं, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इसको हम लॉग के मेथड में इस तरह से फ्रेम करते हैं। x = log⁻², log⁻² 11 2 यानी कि हमको ये 2 को बेस में लिखना पड़ता है और ये 11 को यहाँ रखना पड़ता है। कभी कभार हमारे पीछे कन्फ्यूजन ये होता है कि 11 यहाँ लिखेंगे कि 2 लिखेंगे। तो इसका शॉर्ट मेथड यही है बच्चों कि याद रखो, ये x के बेस में कौन है ऐसा समझ जाओ। x के बेस में 2 है तो इसका मतलब ये 2 बेस में जाना। किसके बेस में जाना? लॉग के। तो ये कंसेप्ट है, इसको आगे हम लॉग टेबल के बारे में देख सकते हैं। लेकिन हम अगर लॉग का बेस अगर 10 करते हैं, हम ये मेथड यूज़ करते हैं log⁻10, जो होता है बच्चों कॉमन लॉग कहते हैं इसको। log⁻10 आएगी, समझ जाना है क्या है ये? कॉमन लॉग। चलो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो रेडी? चलिए ओके, चलिए इसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया, शाबाश। चलिए अब इसके बाद आएंगे बच्चों रूल्स ऑफ लॉगरिथम पे। रूल्स ऑफ लॉगरिथम क्या होता है? देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से हमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखो log m × n, यानी कि m और n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको log की शक्ल दें तो यहाँ पर लिख सकते हैं log m + log n। ठीक है, अब ये m यहाँ पर है, मल्टीप्लाई है तो बीच में लेते हैं बच्चों प्लस। लेकिन अगर इसको नंबर के हिसाब से अगर चलो देख लेते हैं एग्जांपल, log m की जगह 25 ले रहा हूँ और n की जगह पे 14। इसका मतलब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को देखकर हम लिखेंगे log 25 + log 14। ओके, चलिए इसके बाद आ जाएंगे सेकंड मेथड पे, log m/n। तो इसको हम लिखेंगे log m - log n, यानी डिवाइड में है तो हम क्या लेते हैं बच्चों? माइनस लेते हैं। तो इसका मतलब ये m की जगह पे, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, log 24/16। m की जगह पे कौन है? 24। n की जगह पे कौन है? 16। क्या किया हमने? डिवाइड देखकर माइनस किए, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, log 24 - log 16। अब यहाँ देख लेते हैं log m⁻n। ये पावर n है, पावर में है तो पावर को हमेशा यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने log n log m। थर्ड जो दिख रहा है बच्चों यहाँ पे देखो, log नंबर दे रहा हूँ 624⁻²। ध्यान में रखना अच्छे से, ये पावर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 log 624। ओके,
चलिए यहाँ पर देखो, हम इसको याद रखना बच्चों, मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे, डिवाइड है तो माइनस करेंगे, पावर में है तो पहले ला लेंगे। लेकिन याद रखना हम ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे। कैसा? जैसे log ऑफ m प्लस एन, यहाँ इंटू है तो प्लस कर रहे, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आना कि यहाँ प्लस आया तो यहाँ इंटू कर देंगे, वैसा कहीं भी कुछ नहीं होगा। log m प्लस एन, अब इसको कैसा करूँ? ऐसा कहीं नहीं कर सकते आप। जैसा log इट इज़ नॉट इक्वल टू, मैं पहले लिख दिया log m प्लस log n, ऐसा नहीं करेंगे। समझ में ये बात? जैसे अगर फर्ज कर लो log ऑफ 24 प्लस 2, ऐसे अगर आ जाता है फर्ज कर लो, तो ऐसा नहीं लिखेंगे log 24 इंटू log 2, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम सीधा इसको क्या कर देंगे, log ऑफ 26 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे देखो log m इंटू एन, ऐसे भी कुछ भी हम काम नहीं करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि भाई लॉग टेबल का काम क्या है। याद रखो बच्चों, लॉग का फॉर्मूला है लॉग इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा को जब एडिशन कर लेते हैं तो हमको मिलता है लॉग। लेकिन हमारे समाज में दिमाग में बात आना कि भाई कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं, मेंटेसा। अगर ये दो चीज़ें समझ गए, इनका एडिशन करो, लॉग मिल गया। ठीक है, चलिए पहला हम देखते हैं बच्चों, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। ये हमको बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा निकालते हैं। बच्चों मान लो कि भाई ये ए नंबर है 0 और ये है 1, मानना क्या ये तो है ही। अब इसको बोलते हैं बच्चों बाइनरी नंबर। या तो नंबर 1 से कम रहेगा, या तो नंबर 1 या 1 से बढ़कर रहेगा। तो ये दो बातों को दिमाग में रखकर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 हम निकाल रहे हैं। नंबर कहाँ से रहना, 1 से बड़ा रहना, नंबर इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा रहा तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा निकालते हैं, और अगर 1 से कम रहा तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा निकालते हैं वो देख रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक होगा नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट जितने रहेंगे उसमें से -1 करो, कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। नहीं समझा? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों 2, सीरियल नंबर 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 25। अब बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट है, आप बोलोगे 1। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट है, आप बोलोगे 2। यहाँ पर क्या करना आपने, इस नंबर को देखना, सोचना कि ये 1 से बड़ा है कि छोटा। डेफिनेटली ये तो 1 से बड़ा है। कितने डिजिट हैं, 2, ये 2 लिख दिए। ठीक है, अब ये 1 से अगर बड़ा रहा, 1 से बड़ा रहा, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं 2 में से माइनस क्या करते हैं 1, तो मैं करूँगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1। मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट -1 जब करेंगे तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला 1, और शॉर्ट में देखें तो 2 रहा तो हम क्या लेते 1, 3 रहा तो 2, ऐसे। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे अभी मैंने इसको अभी नहीं लिया, सीधे मैं यहीं पे आ रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 586, अब बोलो बच्चों क्या करेंगे, 586 है, नंबर ऑफ़ डिजिट क्या लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ डिजिट। तो नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं 3, ये 3 लिया। फिर सोचना कि ये 1 से बड़ा है कि छोटा, आप बोलेंगे 1 से बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले रहा हूँ -1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया इसका 2। अब यहाँ आ जाओ, बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट है, आप बोलेंगे सर ओनली 1 हो गया। अब ये 1 से बड़ा है क्या, बिल्कुल है, तो क्या करना पड़ेगा -1, तो ये -1 लिए इक्वल टू क्या बन गया 0, तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हो गया। अब अगर मैं 4th नंबर ऐसे ले लेता हूँ 5982, ऐसे जनरल कोई नंबर ले लिए। अब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटे, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने हो गए बेटे 4 हो गया। अब ये 1 से तो डेफिनेटली बड़ा है, बड़ा है तो -1, यानी कि -1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 3 हो जाना चाहिए। समझ में आया बच्चों? चलिए अब इसके बाद ले लेते हैं 5th नंबर का। मान लो अगर ऐसे अगर आया 26.32, इसको कैसा करूं 26.32, तो आपने याद रखना पॉइंट के पहले के डिजिट लेना। पॉइंट के पहले कितने डिजिट है बेटा 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिख दिए। अब बताओ ये पॉइंट के पहले 26 है, इन्हें 1 से बड़ा है कि छोटा, आप बोलेंगे सर 1 से बड़ा है, बड़ा है तो फिर क्या करें, इसमें से क्या करें बेटे -1 कर दिए। -1 कर रहे तो यहाँ पर क्या लिखना मैंने, बोलिए 2
-1 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला मुझे, 1 मिला। समझा आपको। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों आपके हिसाब से। और एक एग्जांपल यहाँ पे 6 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 526.82, चलो ऐसे लिख देता हूँ। बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना बच्चे, बोलो। नंबर के पहले कितने हैं, 3, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3, 1 से बड़ा है तो -1 इक्वल टू 2। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले बच्चों अपन ने, जिसमें नंबर क्या है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये पूरे नंबर सब 1 से बड़े हैं, तो इसको ध्यान में रखना। कैरेक्टरिस्टिक ऐसा निकालते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट देखना, उसको लिखना, -1 करना, फिर ये लिख दिए। ये अभी शुरू में आप सीख रहे हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें डिटेल देखना पड़ रहा है। लेकिन जब आप इसके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, इसकी हैबिट हो जाएगी, तो आपको ये सब आप खाली देखते ही बोल देंगे। 3 है, 1 से बड़ा है, चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक एक कम कर दो, 2 ले लो। 4 है, 1 से बड़ा है, चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या करो, एक कम करके 3 ले लो। ये बाद में आपको प्रैक्टिस होने के बाद आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए बच्चों, चलिए ये भी ले लो, ये टेबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट से बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना इसका। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों। अभी मैंने कहा था कि नंबर या तो 1 से बड़ा या 1 से छोटा। चलो अब देखते हैं, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, अगर नंबर 1 से कम हो, यानी नंबर इज़ लेस देन 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट डिजिट। डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, उसको +1 करके, ये जो लाइन दिया हुआ बच्चों बहुत बड़ी लाइन हो गई, लेकिन समझ जाओ कि ये बार है, इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। चलो नहीं समझ कर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए 1 नंबर मैं ले रहा हूँ बच्चों, मान लो 0.4926, और सेकंड नंबर एक मैं ले लेता हूँ 0.02। अब इसको पहले देख लो बच्चों, ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा। चलो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये नंबर 1 से छोटा है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका जब निकालेंगे तो इसका कैसा बनाया गया, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लेना है बिटवीन, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट, ये है डेसिमल पॉइंट, एंड फर्स्ट डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट डिजिट, कितने ज़ीरो है बच्चों, आप बोलोगे 1, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1। इसके बाद +1, कब करेंगे +1, जब नंबर 1 से छोटा हो। कब करेंगे -1, जब नंबर 1 से बड़ा हो। समझ में आया बच्चों। चलिए तो यहाँ पर पॉइंट और डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में एक ही, ये लिए 1 से छोटा है, यहाँ पे लिए +1 इक्वल टू क्या होना, /2। अब आ जाओ, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट डिजिट तो ये है, इनके बीच में कितने ज़ीरो है, कुछ भी नहीं, ये 0 हो गया। ये 1 से छोटा है तो क्या लेंगे, +1, इसके बाद इसका क्या होना चाहिए, /1। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, 0.0003। बताओ नंबर ऑफ ज़ीरो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने हैं, आप बोलोगे 3, तो ये 3 लिख दिया। इन्हें 1 से क्या है, 1 से छोटा है, तो क्या करूं, +1 इक्वल टू क्या होगा, 4 बार। ऐसे ही चलते चलो, क्या ख़ास बात है इसमें बोलिए। 4 ले रहे हैं, 0.00002। बताओ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने ले लिया बच्चों 4। इसके बाद क्या करूँ बेटा, प्लस, क्योंकि 1 से छोटा है इसलिए 1 इक्वल टू 5 बार। आप चाहें तो ऐसे भी लिखो या साथ में इसके ऐसे भी बार लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इससे अपने को मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार और बोल देता हूँ आपको, ले लिए। तो बोलने का मतलब ये है बच्चों, कहने का कि हम लॉग टेबल में क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा, जिसके अंदर सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो हमको 2 नंबर देखने पड़ेंगे, 0 या फिर 1, या तो नंबर 1 से कम रहना या 1 से बड़ा रहना। तो इसके अंदर हम 2 कंसेप्ट देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजिली समझा रहा हूँ आपको
कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, नंबर 1 से बड़ा हो तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते बेटे, नंबर ऑफ डिजिट में से क्या करते हैं, -1 करते हैं। इसको हमने यहाँ पर देखा अच्छे से, क्या देखा बच्चों कि 25 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2, तो ये 1 से बड़ा है इसलिए -1 करें 1, और 1 रहा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हम देखें। इसके बाद हमने देखा बच्चों, सेकंड हमने देखा इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, तो कैसा करेंगे बच्चों, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 में यानी 1 से छोटा रहना, तो इसका फार्मूला क्या बना, नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट डिजिट +1। तो उसको कैसा किए बच्चों, देखो सीरियल नंबर में पूरा लिख दिए। इसके बाद नंबर्स पॉइंट और 4, ये डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने जीरो है, कोई भी नहीं, तो ले लिए 0। इन्हें 1 से छोटा है तो +1 करके बार कर दिए तो 1 बार हो गया। चलिए बार 1 बोलेंगे। और इधर इसमें पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितने जीरो है, ओनली 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 1, और इन्हें 1 से छोटा है इसलिए +1 बार कर दिए तो 2 बार। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। इसमें 4 जीरो है तो 4, +1 बार कर दिए, 5 बार कर दिए। तो ये हो गया बच्चों कैरेक्टरिस्टिक का। आइए अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड मेंटेसा। ओके, चलो आइए अब हम शुरू करते हैं बच्चों, हाउ टू फाइंड मेंटेसा। अब आपका यहाँ पे लॉग टेबल का पार्ट शुरू हो रहा है जिसका हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों। हाउ टू फाइंड मेंटेसा, अब इसमें देखो लॉग टेबल हम यूज़ कर रहे हैं। जैसा मैंने लिख दिया 6851, ये नंबर मैंने लिख दिया। अब इस नंबर को देखो, इसका मेंटेसा कैसा निकालते हैं, तो उससे पहले हम देखेंगे अब यहाँ पे लॉग टेबल। बच्चों लॉग टेबल यहाँ पे मैं रखा हूँ, ये तो प्राइवेटली बना है, आप बाहर से मार्केट में बहुत सारे लॉग ले सकते हैं, लॉग टेबल ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, ये लॉग टेबल यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अब इस लॉग टेबल में सबसे पहले आप इसे कंसेप्ट देख लो क्या क्या है। ये जो हिस्सा है बच्चों, इसको मेन बोलते हैं, ये हिस्सा मेन पार्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट 2 डिजिट का। ये लाइन पूरी आपको तफसील से, ये लाइन पूरी आपको बराबर मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप आएंगे ये साइड में बच्चों, ये अगर आपको थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो आप लोग इसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, 240 कर दीजिए, आपको क्लियर नज़र आएगा। कम से कम 240, उससे ज़्यादा रहे तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बच्चों ये पार्ट को, इसको बोलते हैं बच्चों डिफरेंस। कौन सा पार्ट है ये, डिफरेंस, 3rd डिजिट बोलेंगे इसको। और ये है बच्चों मीन डिफरेंस, 4th डिजिट बोलेंगे इसको। तो मेन, डिफरेंस, मीन डिफरेंस, ये 3 पार्ट आपको इसमें बिल्कुल मिलते रहेंगे, समझ में आ। अब बच्चों लॉग टेबल जब निकालते हैं तो ख्याल करना कि यहाँ पर ये नंबरों को हम इसमें देखना, आपको 10 से कम नंबर नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा। तो इसी को हम यूज़ करते हुए अब देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर ये नंबर है 6851, इसका हम मेंटेसा पार्ट कैसा निकालते देखें। चलो पहले तो हम देख लेंगे बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना। बताओ बच्चों कैरेक्टरिस्टिक कैसा निकालूँ, बोलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट है तो 4, और ये 1 से बड़ा है तो माइनस करूँ कि प्लस। आप बोलेंगे -1, तो 4 - 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा, 3। इसको पहली फुर्सत में पॉइंट लगा देना, ये डेसिमल में देना इसको मेंटेसा को हमेशा, ओके। अब देखना बच्चों, यहाँ सुनो गौर से, 68 का हम देखना बच्चों 5 में। अब 68 का 5 कैसा, यहाँ पर देखिए ये बने हुआ इस तरह से, ये सब दिख रहा है आपको, ये पहला हिस्सा, ये बीच का, और ये मीन डिफरेंस का, मैंने इसी टाइप से कुछ यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे आपने 68 कहाँ है देखना, ठीक है। चलो देखते हैं 68, हमको 68 मिल रहा बेटे, यहाँ पे मिल गया बच्चों 68। अब 68 का, ठीक है, 68 का आपने देखना 5 में, और मीन डिफरेंस देखना इसका 1 में। 68 का हम यहाँ देखेंगे 5 में, 68 का 5 में देख लो बच्चों, 68 यहाँ पे लिखा है, इसको हम जा रहे बच्चों 5 में देखने। 68 है 5 में बोल तो यहाँ पे, तो 68 का 5 में मुझे क्या मिल रहा है, 8357 मिल रहा है। ये 5 में देख रहे बच्चों, आप लोगों को समझ में आई बात। तो 83, बोलो जल्दी, 8357, तो लिख दूं बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 8357। अब मीन डिफरेंस क्या में देखना है इसका, 1 में, तो यहाँ पे देखना 1 में क्या लिखा, तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि 68 का
5 में हमने देख के लिख दिया मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस यहाँ 1 दिख रहा है आपको, तो इसी लाइन में मीन डिफरेंस 1 में कितना है, तो आपको मिलेगा 1। क्या मिल रहा बच्चे, 1। तो इसका मतलब ये 1 आपने जो लिखा, इनको आप करेंगे प्लस इसमें। तो मीन डिफरेंस हमेशा हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, प्लस करते हैं, याद है। चलो इसको डिफरेंस देख लेते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 8357 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 8358। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, बोलो बच्चों, 8358। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 8358। तो ये हो गया हमारा मेंटेसा पार्ट और ये होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक और ये कौन सा बना बच्चे, मेंटेसा पार्ट बना। और बीच में हमेशा पॉइंट लगाना, क्योंकि मेंटेसा पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लो मैं लिख रहा हूँ 8236, चलो ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखना है। अब आप बोलो कैरेक्टरिस्टिक बताओ इसका पहले, तो आप बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पर 4 है, 1 से बड़ा है, तो 4 - 1 कितना होता है बेटे, 3 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आप लेंगे 82 का 3 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे। 82 का 3 में अगर देखें तो यहाँ पर हो जा रहा बच्चों, आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 82 का कै में देखना, कहा मैंने, 3 में। तो आप लेंगे 82 का 3 में। 82 का 3 में बच्चों 9154, 82 का 3 में आपको मिल रहा है 9154। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 9154 और इसका मीन डिफरेंस क्या में देखो बेटा, 6 में। तो फिर इसको देखो 82 का 3 में देखें, हमने लिख दिया 82 का 3 में कितना है बेटा, 9154 और मीन डिफरेंस क्या देखने का अपने को, 6। तो मीन डिफरेंस 6 बोलते हैं यहाँ पे देखना आपने पूरा ये लाइन में। तो ये लाइन में आपको मीन डिफरेंस 6 यहाँ दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से मीन डिफरेंस 6 में आपको क्या मिल रहा है बेटा, 3 मिल रहा है। यहाँ पे देखो 3, ठीक है। तो ये 3 आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या करते हैं, +3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9154 + 3 क्या होता है बेटा, 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 9157। चलो ये तो हो गया बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये मेंटेसा हो गया, मान गए हो गया। लेकिन हमेशा क्या 4 डिजिट आना ज़रूरी है क्या, नहीं, बिल्कुल 4 से भी क्या हो सकते, कम भी हो सकते। तो चलो वैसे को कैसा करेंगे हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 3rd नंबर। ओके, 3rd नंबर में इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 864। चलिए 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं, 3 डिजिट आया तो कैसा करूँ, तो क्लियर आप ये याद रखना, 3 डिजिट अगर आते हैं तो 4 है तो मीन डिफरेंस ले रहे हैं, आपने 86 का 4 में देखना। चलिए देख लेते हैं 86 का 4 में, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा आपको 86, ठीक है। 86 का 4 में, ये तो 0 वाली लाइन है, 1 2 3 4 ये लाइन। 86 का 4 में देखो, ऊपर देखो 4 दिख रहा, चले यहाँ पे चले, ये आ गए 4 में। तो 86 का 4 में आपको दिख रहा है बच्चों 9365, 9365। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक बोलो इसका, यहाँ पे लिखा 9365। कैरेक्टरिस्टिक बोलो बेटा, 3 है तो 3 1 से बड़ा है तो -1 कितना हो रहा बेटे, 2.86 का 4 में कितना हो रहा, 9365। ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटेसा। तो इस तरह से 2 डिजिट का हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ इसको मैं 2 ही डिजिट कर दूँ तो 86 ही कर दूँ, तो कैसा करोगे 86 का, तो सीधे आपने कुछ काम नहीं करना है। 86 का, यहाँ 86 है, 86 का 0 में देखना कितना है बेटा, आप बोलेंगे 9345। 86 का 0 में 9345, लॉक टेबल आपके पास रखो, सामने रख के देखते रहो, 9345। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 9345, पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, बताओ इसमें कितने डिजिट है, 2 है, इन्हें 1 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो क्या करूँ, -1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, 1 पॉइंट। बाकी का 86 का 0 में देखें तो ये मिल रहा है 9345।
तो ये हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, मेंटेसा पार्ट हमको मिल रहा है, ये ध्यान में रखो। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई 5th नंबर हम देखेंगे 86 है, खाली 8 आ जाए तो क्या करूं। यहाँ भी एक क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट भी हो सकता। चलो खाली 8 रहा तो क्या करूँ, तो आप बोलेंगे 8 रहा तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये कितनी डिजिट है बेटा, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 -1, क्योंकि 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 0 पॉइंट। अब 8 है, लेकिन हम अगर ये रेंज में देखें तो पूरे 2 डिजिट के नंबर दिख रहे हैं ना बेटा आपको ये सब। तो हमको क्या करना पड़ता है कि अगर एक ही डिजिट आया, 8 रहा तो 80 का 0, 5 रहा तो 50 का 0 में, 6 रहा तो 60 का 0 में, ऐसा हम निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी 80 का 0 में हम देखने जा रहे हैं, ये रहा 80 का 0 में 9031, शाबाश। तो यहाँ हो जाएगा 9031। समझ में आ गई बात आपको, इस तरह से लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि सर 4 डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए, 1 डिजिट, लेकिन हमेशा 4 डिजिट तक ही आना ज़रूरी है क्या? डिजिट 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 4 से ज़्यादा होना तो क्या करना, चलिए आइए उसका भी टेंशन नहीं लेते हैं, उसका भी हम काम कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले फास्ट, शाबाश। मीन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं बेटा, आगे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, वो बाद में देखेंगे अभी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट, आप भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखो और इसको हल करो। ओके, 1 डिजिट का भी कर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अगर ये 8 है तो 80 का 0 में, 2 है तो 20 का 0 में, 3 है तो 30 का 0 में, ऐसा देख के कैरेक्टरिस्टिक लिख के मेंटेसा लिख देना। ओके चल ठीक है, चलिए इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इफ़ द डिजिट इज़ मोर देन 4 डिजिट, अब हमारे पास बात क्या हो गई, हमने 4 डिजिट देखा, 3 डिजिट देखा, 2 डिजिट देखा, 1 डिजिट देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 डिजिट के ज़्यादा अगर नंबर हुए तो क्या करें। तो अगर 4 डिजिट से ज़्यादा है तो बहुत इंपॉर्टेंट देखो बेटा, इफ़ द डिजिट इज़ मोर देन 4 डिजिट्स वी हैव टू राउंड अप द नंबर। हमको क्या करना पड़ता, राउंड अप करना पड़ता। राउंड अप क्या होता है, मान लो ये नंबर मैंने लिखा 3852746, तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, इफ़ द डिजिट 5th डिजिट इज़ 5, इसमें 5th डिजिट कौन सा है 1 2 3 4 5, ये 5th डिजिट हुआ। इफ़ द 5th डिजिट इज़ 5 और मोर देन 5, या 5 से बड़ा हो, देन ऐड 1 इन द 4th डिजिट, तो चौथे डिजिट में एक हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 4 डिजिट के बाद 5th डिजिट ये है, 5 से बड़ा है, तो अपने को 4th में एक ऐड करना होगा, तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3853 हो गया। ओके चलो, अब इसके बाद आ जाएंगे बच्चों सेकंड। अब अगर 5th डिजिट 5 से छोटा हो तो क्या करूं, जैसा यहाँ पे तो बड़ा बोल दिया अपन ने, लेकिन 5 से छोटा हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे 2642 पता इसमें 5th डिजिट कौन सा है 3, तो इफ़ द 5th डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर ये 5th डिजिट 5 से कम हो, देन कीप द फर्स्ट 4 डिजिट्स एज इट इज़, तो शुरू के 4 डिजिट को हम जैसे के वैसे ही लिखते हैं। हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखे 2642, क्यों नहीं बढ़ा रहे, इसमें एक ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 5th डिजिट कौन सा है 5 से कम। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रखो इसको ध्यान में रखो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फास्ट। तो बच्चों आपको रूल्स पूरे अच्छे से ध्यान में आ गए, कैरेक्टरिस्टिक कैसा निकालते हैं, मेंटेसा कैसा निकालते हैं, फर्स्ट 4 3 2 1 मोर देन 4 डिजिट, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल बता दिया बच्चों। आप इस पर गौर करना, ये मैंने आपको बहुत ही मेन पॉइंट्स आपको बता दिया, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, बस इसी को तवज्जो रखो, बार बार देखो और इस कॉपी में नोट करो और हमेशा के लिए याद रखो। और अगर समझ में आ रहा तो अपने फ्रेंड्स को बराबर शेयर करो उसको। ओके चलिए, अब यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं बच्चों कि भाई 85 इंटू 5 ये आप कैसा करेंगे। अब ऐसा अगर देखें बच्चों 85 इंटू 5 अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्लियर हम बोलेंगे कि इसका आंसर तो होना चाहिए 425। ठीक है, 425 इसका आंसर आना, ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है इसलिए आप बोल रहे हैं कि 425 आना, लेकिन बड़े जब हम सम सॉल्व करेंगे तब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इसको पहले समझ लेंगे इसको कैसा सॉल्व करते हैं। बच्चों इस फ्रेम को देखो, कहीं ना कहीं हमको ये फार्मूला आपको दिख रहा है log ऑफ m इंटू n, क्या होता है रे बच्चे, log m प्लस log n होता है।
ये हमको पता है। तो इसको हम लॉग की शक्ल दे देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों, जैसे अगर मैं कर रहा हूँ कि भाई लेट x इक्वल टू 85 इंटू 5 हो गया। अब इसको मैं लॉग का अगर फ्रेम करूँ तो हम हो जाएगा बच्चों लॉग x इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या करेंगे बच्चों इसको 85 इंटू 5। ये लिखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि लॉग ऑफ 85 इंटू 5 यानी कि लॉग m प्लस लॉग n यानी कि लॉग 85 प्लस लॉग 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसको लिखेंगे लॉग 85 प्लस लॉग ऑफ 5। ये हो गया, हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखने के बाद इसका अब हम लॉग करेंगे। लॉग कैसा करेंगे, पहले देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कितने डिजिट है बेटा, 2 है, ये 2 है तो ये 2, 1 से बड़ा है तो -1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए बेटा, 1 पॉइंट लिखने के बाद अब इसको लॉग में देखेंगे। आपको तो बता दिया मैंने लॉग कैसा करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं लॉग। तो लॉग हमको देखना है बेटे 85 का 0 में देखते हैं, मैंने बताया था आपको। तो 1 पॉइंट तो ले लिया हमने, 85 का 0 कहाँ है, यहाँ है लॉग टेबल में। देखिए 85, ये 85, ठीक है। 85 का हम ले रहे हैं बच्चों 0 में, आपको मिलेगा 9294। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 9294 प्लस, अब यहाँ पर आ जाओ 5, कितने डिजिट है बड़े, 1 है। इसका मतलब ये 1 1 से बड़ा है तो -1, तो क्या हो जा रहा है आपका 1 - 1 मीन्स 0। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला, 0। फिर हम फ़ौरन इसके बाद क्या देते हैं, पॉइंट। अब इसका मेंटेसा ले लेते हैं, बताओ 5 है तो क्या लिखूं, 50 का 0 में देखते हैं। चलो देख लेंगे 50 का 0 में क्या होता है। देखो बच्चों 50 का 0 में यहाँ पर है, 50 का 0 में क्या है बेटा, 6990। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6990 हो गया। अब इनका हम क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे। एडिशन हम कर रहे हैं 1.9294, इसको उसको आजू बाजू ऐसा नहीं करना, सीधे सीधे इसको इसमें ऐड करेंगे 0.6990। इनको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं। 4 + 0 4, 9 18 कैरी 1 12 कैरी 1 6.12। तो क्या हो रहा बच्चों हमारा 2.6284। तो इसका एडिशन मिला मुझे 2.6284। हो गया क्लियर बच्चों आपको ये। अब यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ तक तो हमने लॉग का पार्ट पूरा देख लिया था। देखो यहाँ पे लॉग दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे जब ऐसा आ गए तो क्या करना, तो आपने क्या करना बच्चों, पेज पलटाना, आपको पीछे एंटी लॉग वाला पेज मिलेगा। इस तरह से एंटी लॉग मिलेगा आपको। इसमें भी वही सेम सब लिखा हुआ है, मीन डिफरेंस भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एंटी लॉग लिखना है। अब एंटी लॉग जब करेंगे तो इसका एंटी लॉग मुझे करना है। देखो बेटा एंटी लॉग आपने क्या करना बच्चों, 0.62 का, आप ज़रा एंटी लॉग पे गौर करो, ये पूरे पॉइंट वाली रेंज आपको मिलेगी। यहाँ पे ये पूरे पॉइंट वाली रेंज है, समझ में आ रहा। यहाँ पर भी देखिए बाजू पेज पर पूरे पॉइंट वाली रेंज मिलेगी। तो इसका हम एंटी लॉग करेंगे तो 0.62 का आपने देखना 8 में, 0.62 का 8 में। तो 0.62 मतलब यहाँ दिख रहा है, देखो आपको 0.62। इसका मैं जा रहा हूँ 8 में, 8 में गए तो क्या दिखेगा बोलिए, 0.62 का 8 में बोले तो आपको मिला 4246। क्या मिला बेटा, 4246। और इसका मीन डिफरेंस हम देखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रहना 4246। अब इसका हम देखेंगे मीन डिफरेंस 4 में, किसका, 0.62 का। 0.62 का फिर से देखो इसको, 0.62 का मीन डिफरेंस हो जाना चाहिए 4 में। कहीं में बच्चों 4 में, तो 4 में कितना है बेटा, 4। देखिए ये 4 में 0.62 का 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। इनको ऐड कर दो, ऐड कर देना बच्चों यहाँ पे, 6 + 4 10 कैरी 1 5 4 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा बच्चों, इसका क्या आ रहा बेटा बोलो, 4250 ये मिला। अब यहाँ पर आपने ध्यान में रखना बच्चों खास कि यहाँ पे ये 0.62 का 8 में देखे, मीन डिफरेंस हमने कै में देखा बेटा, 4 में देखा। अब इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही इसका एंटी लॉग करेंगे, इसका हम क्या करेंगे बच्चों,
एंटी लॉग, तो इसको मैं यहाँ पे एंटी लॉग बोल के लिख दिया। चलिए एंटी लॉग हम इसका कर रहे हैं तो 0.62 का 8 में देखें, मीन डिफरेंस 4 में करें तो बच्चों ये वैल्यू मिली। तो फ़ौरन पहले डिजिट के बाद क्या लगाना, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगाना, कुछ सोचना नहीं, सीधे पॉइंट हम पहले डेसिमल के बाद लगाना, मल्टीप्लाई इस तरह से लिखना। अब ये पॉइंट के पहले तो 2 बचे हुआ है ना, तो इसको हम क्या करना बच्चों, 10 के पावर में लिखना। ध्यान में रखना, जैसे ही इसका एंटी लॉग कर देंगे 0.62 का 8 में देखे, मीन डिफरेंस 4 में, तो हमने क्या किया बच्चों, हमको मिला 4250, ये 4250 यहाँ भी लिखा है। 4250 लिखते ही पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना, मल्टीप्लाई पॉइंट के पहले जो भी लिखा, यहाँ 3 रहा तो 10⁻3, 4 रहा तो 10⁻4, 1 रहा तो 10⁻1, 0 रहा तो 10⁻0, ऐसे कुछ जो भी रहा लिख देना। हो गया। अब यहाँ पे 10⁻2 है तो समझ जाना कि अगर 2 है तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाना है। बात समझ में आई बच्चों। अगर यहाँ 3 है तो पॉइंट को कितनी डिजिट आगे ले जाऊँ, 3 डिजिट। 4 है तो पॉइंट को 4 डिजिट। मान लो अगर यहाँ -2 होता तो पॉइंट को लेफ़्ट में ले जाना बच्चों, आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा बेटा, इक्वल टू पॉइंट को 2 डिजिट हटाए तो यहाँ आ रहा, तो क्या हो रहा बच्चों, 425.0, और 0.0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं 425, ये हमारा आंसर आ रहा। आप अगर डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सीधे 425 मिलेगा। माइनर सी कभी कभी लॉग में एरर भी रहता, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है, बोर्ड में इसको समझते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए ये और एक सम देख लेते हैं बच्चों, 60 × 8। बताओ 60 × 8 क्या होता है बेटा, आप बोलेंगे 480। चलो लॉग से देखते हैं 480 आता है क्या। अब इसको हम लिखे log ऑफ 60 × 80, तो वही अपने फॉर्मूले में फ्रेम हो जाएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो जाएगा। तो 60 log ऑफ m यानी 60 प्लस log ऑफ n यानी 8 हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, 62 है डिजिट, 2 है तो 2, 1 से बड़ा है तो -1, तो हमने लिखा 1. 60 का 0 में कर रहे हैं, 60 का 0 में बताना ज़रूरत है क्या, अब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। चलिए लॉग टेबल में आ गए। 60 का 0 में क्या लिखा बेटा, 60 का ये 0 क्या लिखा है 7782, मैंने लिख दिया यहाँ पे 7782, प्लस की सगा प्लस ले लिए। अब 8 है, डिजिट 1 है, 1 1 से बड़ा है तो -1, 1 - 1 क्या होगा बेटा 0 पॉइंट। अब 80 का 0 में करेंगे, फिर से वहीं आ गए और यहाँ पे लॉग पे 80 का, ये 80 का 0 में 9031 मिला, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9031। इन दोनों का एडिशन यहाँ पे क्या हूँ देख लो आप ज़रा, 2.6813 मिला। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, एंटी लॉग करेंगे। यहाँ लिख दिया 0.68 का देखेंगे 1 में, मीन डिफरेंस 3 में, कई में देखेंगे बच्चों, एंटी लॉग के पेज में देखेंगे। तो ये एंटी लॉग का पेज आ गया। ठीक है, तो 0.68 का 1 में, 0.68 यहाँ पे देखते हैं, 0.68 है बच्चों यहाँ पे का 1 में, ये तो 0 वाली लाइन है, ये 1 में कितना है बेटा 4797 लिख दिया गया, 4797 लिख दिया गया। इसके बाद मीन डिफरेंस क्या में देखना है बच्चों 3, यानी 0.68 का मीन डिफरेंस 3 में देखना है आपको। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.68 का मीन डिफरेंस 3 में देख रहे हैं, ये दिख रहा आपको 3 ऊपर दिख रहा, बोलो शाबाश। चलिए यहाँ पे लिए अपन ने 3, तो यहाँ पे उसमें इसको हम 3 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर 4800 मिला, मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप बताओ क्या करूँ, सबसे पहले डिजिट के आगे पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, पॉइंट के पहले कितना है 2, ये कहाँ लिखेंगे 10 के पावर में, तो यहाँ पे लिखिए 10 का पावर क्या लिए 2। अब ये पॉइंट को 2 डिजिट इधर ले रहे क्योंकि +2 है, माइनस होता तो लेफ्ट ले जाते, तो क्या होगा बच्चों 480। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास लॉग और एंटी लॉग निकालने का मेथड। समझ में आ रहा। तो बच्चों यहाँ पर इसके बाद अगर आप देखेंगे लॉग में, तो लॉग और एंटी लॉग, तो ये है लॉग, ठीक है। इसके बाद क्या बच्चे ये एंटी लॉग। अब इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे नेचुरल साइंस बोल के मिलेगा, ठीक है। नेचुरल साइंस भी देखना है, नेचुरल कोसाइंस मिलेगा। लेकिन बच्चों जैसा मीन डिफरेंस हम वहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम मीन डिफरेंस को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट बोल के दिख रहा है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर मीन डिफरेंस को माइनस करते, कै में करते बेटे, कोसाइन में करते हैं, वो ध्यान में रखो आप लोग। इसके बाद आ गए नेचुरल टेंजेंट में आ गए। इसके बाद आपको पेज मिलेगा बच्चों पावर, रूट्स एंड रेसिप्रोकल्स, ये भी आपको समझाया जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा स्क्वायर रूट्स का पेज मिलेगा, और इसके बाद आपको स्क्वायर रूट के 2 मिलेंगे इसमें। इसके बाद रेसिप्रोकल मिलेगा, अब 4 डिजिट नंबर, सिर्फ 4 डिजिट नंबर का रेसिप्रोकल। इन्वर्स और रेसिप्रोकल में डिफरेंस रहता है, क्या रहता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करना बच्चों, इतनी इसकी प्रैक्टिस करना। वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसके बाद इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोल के बना रहा हूँ, और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तो सेकंड वीडियो का बिल्कुल इंतज़ार कीजिए। लाइक कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और सेकंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।